बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की जो वीडियो है मेरी वो है कलर वाले या कलराठे या सख्त ज़मीन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सरसों की काश्त आप कैसे कर सकते हैं। मैं अपना पिछले साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अमूमन हमारा जो रुझान है वो ये है कि हम लोग नरम ज़मीन जो मेरा ज़मीन है या उसके ऊपर ज़्यादा ये काश्त किया जाता है। लेकिन जो सुपर राया के है किस्म है वो पिछले साल मैंने काश्त की थी कलराठे रकबे के ऊपर, जो सख्त रकबा है मेरे पास उसके ऊपर। जो उसका थोड़ा सा अगर हम तरीक़ाकार चेंज कर लें तो आप अच्छी पैदावार उसके ऊपर काश्त ले सकते हैं। और दूसरा ये है, इस साल जो है सरसों पिछले साल लोगों ने लगाया था, लेकिन इस साल जो मेरी इतलात आए, जो मैंने आज विजिट किया था पंजाब सीड कॉरपोरेशन के दफ्तर को यहाँ डीजी खान में, तो वहाँ उनके पास सीड की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब ये है कि लोगों का ट्रेंड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा एरिए पे इस साल सरसों काश्त कर रहे हैं। जो राया है सुपर राया वो काश्त कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो दूसरी फसलों के निस्बत इस पे इनपुट कास्ट जो है वो कंपैरेटिव जो है ना वो कम है। दूसरी फसलों के निस्बत अगर आप देखें तो इस पे खर्चा जो है कम होता है, और उसकी निगाहदाश्त भी के हवाले से अगर आप गंदम को करें तो उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन इस साल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं कहूँगा कि ज़मींदार जिस तरह गंदम का रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, पहले ही फिक्स कर लिया है, वरना ये जब गंदम की हार्वेस्टिंग के करीब जाके उसको रेट अनाउंस होता था, इस साल हार्वेस्टिंग से पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है जो 3000 पर मन के हिसाब से गवर्नमेंट परचेज करेगी। इसका मतलब ये है कि मिनिमम ये जो प्राइस है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 4000 डिक्लेयर किया कि हम 4000 पे फार्मर से अपने ओट्स की गंदम खरीद करेंगे। और अब ये जो रेट है ये 3 और 4 के दरमियान ही चलेगा। और इस अब जो देखें तो पिछले हफ्ते 3500, 3200, 3300 पे इसका रेट रहा है। अब 2-3 दिन हो गए डाउन हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड है जिस तरह कॉटन में है और इसमें है। तो काश्तकार भाइयों, आप कोशिश ये करें जो गंदम है वो भी लाजमी लगाएं, उसको भी काश्त करें, क्योंकि वो हमारी स्टेबल फूड है। और ये ऑयल सीड भी हमारी, ये दोनों की इम्पोर्टेंस है। लेकिन कंपैरेटिव जो है आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो उसमें जो गंदम का खर्चा है, लेकिन उसमें वो आप अर्निंग ज़्यादा उसमें कर सकते हैं इसके निस्बत। और उसकी जो है जो सुपर राया या कनोला है, इसकी हार्वेस्टिंग ज़रा टेक्निकल होती है। इसको हार्वेस्ट करना मैनुअली लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एक ये आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लाजमी करें। अब चलता हूँ, मैं आपसे शेयर कर दूँगा कि पिछले साल मैंने किस तरह कलराठे रकबे पे सरसों काश्त की थी। सरसों उसका तरीक़ाकार ये है कि आप ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर आपके उसके ऊपर डिस्क है लगाएं, डिस्क लगाने के बाद उसको देखें कि उसमें जो है ना भल जो है वो बहुत छोटी रह जाए, बड़े बड़े हो ना हो। अगर है तो फिर आप उसको रूटर भी लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके सॉइल के उसके ऊपर ना। फिर आपने उसे करना क्या है, जब आपने इसको डिस्क प्लो चला दिया और या रूटर की ज़रूरत है तो रूटर लगाने के बाद आप सिंपली उसके ऊपर बीज का छटा कर दें। आपने उसको बीज जो है वो छटा करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वैसे रिकमेंड किया जाता है कि 2 किलो सीड जो है पर एकड़ जो है सरसों का इस्तेमाल किया है।
2 से 2.5 किलो की रिकमेंडेशन है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैंने तकरीबन 3 किलो के हमने इस्तेमाल किया था, कुछ थोड़ा सा उसमें से बच गया था। आप जो है इसको आप 2.5 मिनिमम 2.5 रखें और मैक्सिमम 3 किलो एकड़ के हिसाब से छटा करें। छटा करने के बाद जो है उसके पास रिजर के साथ उसके फर्रो या खीले निकाल दें, और खीले निकालने के बाद आपने उसको इरिगेट करना है। जब इरिगेट करना है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि उसके जो पानी है वो आपने उस खीले को फुल नहीं भरना, उसके अंदर जो 1-2 इंच ऊपर वाली 1-2 इंच जो है वो आपने उसको ड्राई रखना है। उसके ऊपर जो है वो मॉइस्चर जो है फिर ऊपर ट्रेवल करता है, उससे आपकी जर्मिनेशन अच्छी होती है और क्विकली होती है। अब ये जर्मिनेशन आपकी अच्छी हो जाती है और क्विकली होती है इस तरीके से। बस सिंपली आपने ये करके उसको छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर आप डीएपी इस वक्त दे दें, मैंने तो लास्ट ईयर मैंने डीएपी भी साथ छटा करा दी थी खाद के हवाले से ना। वो अब डीएपी की इस साल, पिछले साल मैंने 6,600 के ऊपर उसकी खरीद थी। अब वो 13-14 की प्राइस पे डीएपी सेल हो रही है। देखिए, अगर आप कलराठा रकबा है तो उसके ऊपर डीएपी का इस्तेमाल की बजाय दूसरी जो खादें हैं फास्फोरस की जिसमें मिकदार है वो इस्तेमाल कर लें। नाइट्रोफॉस है, ये कि वो अच्छी रहती है कंपैरेटिव, लेकिन फास्फोरस को चाहिए कि जर्मिनेशन के पास उसको लाजमी दें। अगर साथ दे दें तो अच्छी बात है, या उसको छटा कर दें बाद में तो वो भी नाइट्रोफॉस का, तो वो भी ठीक है। अगर आपके पास फिनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसकी स्विंग कर दें, ये फर्टिलाइज़र बाद में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की अपनी अफादियत होती है, पहले वाली की और है, बाद में उसकी एफिकेसी का फ़र्क पड़ जाता है। जो मैंने लास्ट ईयर किया था वो ये तरीका है। आपसे भी मैं और उसकी आप एक वीडियो दे सकते हैं जो इस साल मैंने जाके जब क्रॉप मैच्योर हुई थी तकरीबन जनवरी या फरवरी के महीने में, उसमें उसकी मैंने वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसको ज़रूर देखें। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वाकई इनके एक कलराठे रकबे में भी इसका कितना रिस्पांस आता है और किस तरह उसके अच्छा ग्रो किया है उसने और अच्छी हाइट गेन की है और नंबर ऑफ प्लांट्स भी काफ़ी पूरे थे। इसके साथ काश्तकार भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। मैं आपको इससे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।